अस्सलामुअलैकुम, मैं वकील इस्लाम और आपका वेलकम करता हूं मैं जेके सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। तो बेटा आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ पे। एक ही शॉट में यानी एक ही लेक्चर में इंशाअल्लाह कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब लेक्चर की ओर। तो सबसे पहले लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम हमें पढ़ना है। तो पहले मल्टीपल समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में दो नंबर्स लिए हैं, 12 और 16 दो नंबर्स हैं। समझ आ रही है बात। अब 12 के मल्टीपल्स अगर आप देखना चाहो दैट मीन्स 12 1 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, 12 3 ज़ार 36, 12 4 ज़ार 48। इस तरह से बढ़ते इनको हम कहते हैं मल्टीपल्स किसी भी नंबर के। इस तरह से 16 के भी 16 1 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32। तो ये इसको मल्टीपल्स कहते हैं। समझ में आई बात? हाँ। अब इन दो नंबर्स के अगर मैं आपसे पूछूं बताइए इन दो नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स क्या है, तो आप दोनों की ओर नज़र दौड़ाइए और आप देखिए इसके टेबल में सबसे पहले कौन सा नंबर ऐसा आता है जो इसके टेबल में भी है। ये टेबल है, मल्टीपल कुछ नहीं है, ये सिंपली टेबल है। तो आप देख रहे हो सबसे जो छोटा नंबर आ रहा है तो वो 48 आ रहा है। उसके बाद चलते एक और नंबर आ रहा है जो दोनों में कॉमन है, उसके टेबल में 96 और इसके टेबल में भी 96 है। तो इस तरह से आगे बढ़ते और कोई नंबर होगा जो कि इस तरह से मल्टीपल होगा। तो ये कॉमन मल्टीपल्स बहुत सारे हो सकते हैं। अब मैंने आपसे एक और सवाल पूछा, बताइए इनमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपने कहा सर जो पहले आया दैट मीन्स 48 आंसर आया। ठीक है, तो इसी को एलसीएम कहते हैं। अब ये एलसीएम क्या होता है? एलसीएम किसी भी नंबर का, दो नंबर का या दो से ज़्यादा नंबर का, यहाँ मैंने 3 लिया है, इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई XYZ। मतलब एक ऐसा नंबर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 48 निकला। 48 एक ऐसा नंबर है जो 12 से भी डिवाइड होता है और 12 से भी डिविजिबल है और 16 से भी डिविजिबल है। लेकिन बात यह है कि ये सबसे छोटा नंबर है। 12 4 ज़ार, 12 3 ज़ार, 16 3 ज़ार। इसका मतलब ये सबसे छोटा है और क्या है, डिविजिबल बाय दीज टू नंबर्स। तो इसका मतलब जब भी आपको दो नंबर दिए गए होंगे तो आपने ये देखा कि कोई एलसीएम जो होगा वो उनसे बड़ा होगा कोई नंबर, या तो उन दोनों में से कोई बड़ा वाला होगा, उन दोनों में से बड़ा वाला होगा, या कोई और नंबर जो उन दोनों से बड़ा होगा। जैसे यहाँ पर 48 है, 48 12 से भी बड़ा है, 16 से भी बड़ा है। चलिए अब हम अभी तक हमें खाली ये चीज़ समझने की कोशिश की। अब हम देखते हैं क्वेश्चन सीधे कि कैसे हम एलसीएम निकाल सकते हैं। पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब बहुत सारे बच्चों को पता होगी और अगर किसी को नहीं पता तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको। देखिए जैसे यहाँ पर 2, यहाँ पर मैंने एक नंबर लिया हुआ है, यहाँ पर एक नंबर लिया हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड, ये एक नंबर है मेरे पास। कोई भी नंबर आप बताइए, कोई भी नंबर। चलिए एक नंबर लेते हैं, मान लेते हैं एक नंबर है 35, चलिए 36 जो कि यहाँ पर लिखा हुआ था। सो मैं 2 से करूँगा क्योंकि ये 2 से मल्टीपल होगा, यहाँ पर इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है ये। 2 1 ज़ार 2, ये इसको देगा 2 8 ज़ार 16। उसके बाद क्या होगा 2 9 ज़ार 18 सिंपली। उसके बाद 3 3 ज़ार 9 और 3। तो 36 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3 × 3। तो मतलब मैंने क्या काम, मैंने 36 को ब्रेक किया इन मल्टीपल ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम मतलब प्राइम नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं दैट आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। मतलब 2 3 5 7 9 11। तो ये मैंने 36 को किया, तो मैंने इसके क्या फैक्टर्स बनाए, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो वही मतलब 12 के भी आपने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं और 16 के भी प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं। देखिए 16 लिखा, अब 2 8 ज़ार 16, फिर 2 से और हो गया 2 4 ज़ार 8 और हो गया 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, फिर दैट मीन 16 को आपने लिखा 2 × 2 × 2 × 2। अब एलसीएम निकालने के वक्त आपको जो कॉमन मिलेगा वो एक बार लिखना है। कॉमन मिला तो एक बार लिखा, कॉमन मिला तो एक बार लिखा और बाकी सारा लिखो। 3 भी लिखो, 2 भी लिखो, 2 भी लिखो, 3 भी लिखो, 2 भी लिखो, 2 भी लिखो, सबको मल्टीप्लाई करो 48 आंसर आ जाएगा। यही हमारा एलसीएम है। ठीक है,
डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, डिवीजन मेथड में हम दोनों को साथ में लिखते हैं। दोनों को साथ में लिखा तो ये देखिए, फिर स्टार्ट करो 2 से, क्योंकि 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 2 6 जार 12, 2 8 जार 16। अब और 2 से होगा, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8। अब एक का फिर भी 2 से होगा, इस वाले 4 का, इसका नहीं होगा, इसका होगा। तो आपको क्या करना है, उसका करना है 2 2 जार 4, इसको एज इट इज़ नीचे लाना है, ठीक है। उसके बाद 2 से और होगा, 2 1 जार 2 और 2 3 एज इट इज़ नीचे आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर ये प्राइम फैक्टर ही है, मतलब जितने हमारे सारे फैक्टर्स निकले ना, एक तो ये 4 और ये 3 भी साथ में आ जाएगा, तो ये 48 आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये मेथड हम और एक आगे क्वेश्चन में देखेंगे और क्लियर हो जाएगा आपको कैसे हम निकालेंगे एलसीएम विद शॉर्टकट मेथड, यानी यही असली मेथड अब हम यूज़ करेंगे एग्जाम्स में। तो हमारे पास 2 नंबर से 10 और 20, तो एलसीएम हमेशा या तो बड़ा नंबर होता है, या तो बड़ा नंबर होता है, या तो उससे आगे या तो 20 होगा, या तो इससे आगे कोई 40 60 इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने 20 लिखा। अब मुझे देखना है ये जो बड़ा वाला नंबर है, क्या 10 यहाँ पे 20 डिविजिबल है 10 से? हाँ है, इसका मतलब यही एलसीएम है। समझ आई बात? देखो 20 डिवाइड बाय अगर 10 करोगे तो ये क्या आएगा, ये कटेगा, क्योंकि 10 1 10, 10 2 20, इसलिए 20 एलसीएम है क्योंकि ये कटा। अब 16 का देखते हैं, मैं मानता हूँ 16 एलसीएम है। अब मुझे देखना है क्या 16 12 से डिविजिबल है, तो ये नहीं है, ये नहीं, इसका मतलब 16 एलसीएम नहीं है। 16, अब क्या करोगे आप, अब इस 12 को देखिए, इसके फैक्टर्स देखिए, इसके फैक्टर्स है 4 3 जार 12। अब देखिए क्या इसके फैक्टर्स इसमें ऑलरेडी है 16 में। अब देखिए इसके फैक्टर्स 4 × 3 है, क्या 4 ऑलरेडी 16 में है? अगर ये समझ नहीं आ रहा है, मैं ऐसे इसके फैक्टर्स लिखूंगा, 4 4 जार 16। हाँ 4 तो ऑलरेडी है, 4 तो ऑलरेडी है, तो इसका मतलब 4 कैंसिल कीजिए, 4 नहीं आएगा। क्या 3 है कहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो वो 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये प्रैक्टिस से फिर बाद में इतनी जल्दी कर पाओगे आप, एक बार समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये 48 आ जाएगा। समझ में आई बात? हो गया। अब इसमें से देखिए, सबसे बड़ा वाला लीजिए, तो बड़ा वाला ले लिया मैंने। अब उसके बाद ये वाला लीजिए, तो ये 7 और 5, 7 5 जार 35 हो गए ना, इसके फैक्टर जो मैंने लिख लिए, 7 5 जार 35। अब देखिए क्या 7 पहले से इसमें है? हाँ बिल्कुल है। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो मैं इसके फैक्टर्स भी लिख लेता हूँ, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए करता हूँ। 7 6 जार 42, हाँ बिल्कुल 7 ऑलरेडी पहले से हैं इसके फैक्टर्स में, तो इसका मतलब 7 नहीं लाना है। 5 है क्या? नहीं, 5 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 5 के होने के लिए एंड पे या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। इसका मतलब 5 नहीं है, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में। तो अब देखिए इस 25 को, तो इस 25 को 5 5 जार 25 इसके फैक्टर्स, क्या 5 इसमें आया है? हाँ, अब 5 आया है, जो मैंने अभी का 5 लिखा, लेकिन एक 5 नहीं आया, तो इसको लाइए, कोई बात नहीं। तो यही आपका एलसीएम है, 42 × 5 × 5, जो वहाँ पर आंसर आएगा वही आपका एलसीएम है। अब यहाँ पर देखिए ये 15 है, 12 है, 9 है। तो अब देखिए 15 लिखा बड़ा वाला, अब देखिए यहाँ पर 12 है, 12 को लिख सकते हैं 4 3 जार 12। अब देखिए ये कैसे किससे बना है? 5 और 3 से बना है, 5 3 जार 15 से बना है। क्या 3 ऑलरेडी है इसमें? हाँ है, तो 3 मत लाइए। क्या 4 है इसमें? 4 नहीं है, तो 4 लाना है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पर 3 3 जार 9, क्या 3 है ऑलरेडी इसमें, इस सारे में? अब ये 4 लेकर चलना है आपको। क्या 3 इसमें है? हाँ 3 तो है। क्या और एक 3 है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो उसको लिख लीजिए। 15 × 4 60, 60 × 3 = 180। इस तरह से आप इस वाले को भी कर लोगे, तो इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन LCM इसका नाम रखिए, क्वेश्चन LCM। बड़े ध्यान से देखिए मैंने लिख के इसलिए रखा है क्योंकि मुझे सारा ख़त्म करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय XYZ। तो आंसर है उसका कि LCM सीधे आएगा, जो कि LCM होगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये हो सकता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिवाइडेड बाय XYZ एंड लीव्स रिमाइंडर R इन ईच केस। तो आपको क्या करना है? LCM निकालना है उस XYZ का,
लेकिन माइनस होगा रिमाइंडर। ठीक, इस तरह से फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड लीव्स रिमाइंडर। इस केस में रिमाइंडर एक ही था, कांस्टेंट था, लेकिन इस केस में ए बी सी रिमाइंडर है। लेकिन एक बात याद रखना, इस केस में ये क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाएगा ना, तो आपका जो के है ना वो कांस्टेंट होगा। इस केस में भी माइनस आर होगा, इस केस में माइनस के होगा, लेकिन यहाँ पर ये बराबर होगा एक्स माइनस ए वाई माइनस बी जेड माइनस सी। आपको क्वेश्चन से समझ आएगा। अब देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 9, 12, 15, 18। तो कुछ नहीं करना है, दैट मीन्स सीधे एलसीएम निकालना है। और इस क्वेश्चन की ये याद रखना, जब यहाँ पर लीस्ट आए ना, लीस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर, तो इसका मतलब एलसीएम निकालना है विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल। तो देखिए ये वो वाला तरीका है जो आदों को पसंद है, डिवीजन मेथड जो मैंने बोला था। सबको लिख लो, फिर देखो 2 से 2 4 जार 8, 9 तो 9 से तो नहीं होगा, 9 ऐसे ही नीचे उतारो, 2 6 जार 12, 15 को नहीं हो रहा है, 15 ऐसे ही उतारो, 2 9 जार 18। अब और 2 से करो, 2 4 जार 8, 9 ऐसे ही नीचे उतारो, ये 2 3 जार 6 हो गया, 15 ऐसे ही आया, 9 ऐसे ही आया। फिर 3 से किया, तो फिर 3 से किया, एंड पे देखा ये इनका मल्टीप्लाई, और एक बार बचा हुआ था ना कौन हमारा प्राइम फैक्टर, एक बार, 2 बार नहीं बचना चाहिए। जब एक बार बचा तो इनको लिख लो, तब तक हम कर सकते हैं आगे 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 आगे। या अगर हाँ इतना ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा एलसीएम इस तरह से। लेकिन अब हम अपने तरीके से, अपने ट्रिक से करेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 18 है। ठीक, 18 के बाद 15 यहाँ पर मैंने लिया है, तो 15 5 × 3, 5 3 जार 15। तो इसमें क्या है, क्या इसमें 3 है, क्या इसमें 5 है? 5 तो नहीं है, तो 5 आ जाएगा। 3 है क्योंकि 6 3 जार 18। अब देखिए यहाँ पर 12, 4 3 जार 12। अब बताइए क्या इसमें 3 है? बिल्कुल इसमें तो 3 है क्योंकि 6 3 जार 18। क्या इसमें 4 है? 4 तो नहीं है, लेकिन 6 है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की। 6 है तो मतलब कि 6 किससे बना है? 2 × 3 से। और 4 किससे बना है? 2 × 2 से। मतलब 2 इसका मतलब 2 एक है, एक 2 आ सकता है। समझ में आई बात? अब यहाँ पर 9, क्या 9 है? हाँ 9 तो डायरेक्टली आ जाएगा, 9 2 जार 18, तो 9 से कुछ नहीं होगा। उसके बाद 8 का मसला, ये 4 2 जार 8। अब देखिए एक 2 यहाँ पर है, एक 2 यहाँ पर है, तो 2 2 है, मतलब 2 2 जार 4, मतलब 4 आ गया। फिर इसका मतलब एक 2 बचा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हमारा एलसीएम होगा। 2 2 जार 4, 4 5 जार 20, 20 × 18 कितना होता है? 360। समझ में आई बात? चलिए, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 18 लीव्स 5 एज रिमाइंडर इन ईच केस, फाइंड द नंबर। फिर से बेटा यही है जो मैंने कहा, एलसीएम निकालो। लेकिन फिर क्या कहो, जो रिमाइंडर वो छोड़ता है उसको फिर माइनस करो 5 से। आपका एलसीएम निकल रहा है ये कितना? 2 2 जार 4, 2 जार 8। ये इस मेथड से निकाला है, या आप उस मेथड से भी निकाल सकते हो। 12, 16, 18 आप उस मेथड से निकालिए। ये आ रहा है कितना? 2 2 जार 4, 2 जार 8, 8 3 जार 24, 2 जार 48 × 3 कितना होता है? 48 × 3, 3 4 जार 12, 13 14, तो 144 माइनस करना, यही रिमाइंडर जो ये लीव कर रहा था -5। तो आपका आंसर आ जाएगा हाउ मच? 139। तो ये है आपका करेक्ट आंसर। Find the least number which when divided by 24, 32 and 36 leaves the remainders 19, 27, 31। आपको क्या करना है? आपको इस केस में देखना है, देखिए 24 - 19, ये तीसरा वाला केस है। आप बाद में देखना PDF पे वो वाला केस। और इस तरह से दिस माइनस दिस और दिस माइनस ये सेम आ जाएगा। देखो दिस माइनस दिस 5 है, दिस माइनस दिस 5 है, दिस माइनस दिस 5 है। अब कुछ नहीं करना, वो कांस्टेंट है वो 5। अब आपको जो नंबर दिए थे ना उनका एलसीएम निकालना है। ठीक, उनका एलसीएम है माइनस वो 5 कैसे आता था? ये 24 - 19 करने से, या 32 - 27 करने से, या 36 - 31 करने से। वो माइनस कर लो तो 288 एलसीएम आ रहा था, -5 कर लो 283 आ रहा है। अब मैं यहाँ पर फिर से मत दिखाऊंगा एलसीएम, अब तो मेरा मकसद इसका दूसरा है। एलसीएम मैंने सिखाया पहले से कैसे निकालते। तो देखिए अब HCF किसे कहते हैं। अब देखिए अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, 12 है और 16 है, इन दो नंबर्स
के फैक्टर्स होंगे बहुत सारे। एक फैक्टर 1 होगा, इसका दूसरा फैक्टर 2 होगा, क्योंकि 2 6 ज़ा 12, इस तरह से 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 6। तो 12 से नीचे 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 आपको देखना है, नीचे नीचे। अगर ये आपको समझ में आ गया, मल्टीपल में हम क्या देखते थे, मल्टीपल में हम ऊपर ऊपर जाते थे, 12 × 2, 12 × 3, 12 × 4, तो वो 12 से बढ़ रहे थे। एच शेप में हमेशा याद रखना, एच शेप में जितने भी नंबर्स है वो नीचे की ओर होंगे, वो 12 से, वो जो नंबर्स दिए गए होंगे ना उनसे कम ही होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे 16 खुद 8 4 2 1, ये सब इसके फैक्टर्स हैं। अब अगर इनको नज़र दौड़ाओगे आप देख सकते हो आपके कितने कॉमन फैक्टर्स आते हैं। एलसीएम में कॉमन फैक्टर्स इन्फिनाइट आ सकते हैं। कॉमन फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे वहाँ पर आया था पहला 48 आया था, उसके बाद 96 आया था, अगर आपने लेक्चर ध्यान से देखा होगा। फिर डैश कुछ भी आ सकता है आगे, जहाँ तक हम लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फिक्सड होंगे, क्योंकि यहाँ पर 12 से नीचे नीचे तक 1 तक आ जाएगा। अब देखिए क्या क्या कॉमन है। 4 कॉमन है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है। अब 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये कॉमन फैक्टर्स है। अब इनमें से जो हाईएस्ट है, सबसे बड़ा वाला नंबर, सबसे बड़ा फैक्टर वो 4 है, तो इसका मतलब HCF 4 है। अब समझ आई बात। सो HCF अब क्या है? HCF ऑफ XYZ इज द हाईएस्ट नंबर विच कैन डिवाइड एग्जैक्टली। मतलब यहाँ पर 2 है, 12 है, यहाँ पर 16 है। एक ऐसा नंबर जो दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करे, लेकिन सबसे बड़ा वाला नंबर, तो बड़ा वाला नंबर 4 है, इसको भी डिवाइड करेगा। 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा HCF हो गया। तो ये डिफिनीशन थी, अभी हमने काम की चीज़ नहीं देखी। देखिए बेटा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको पता है LCM HCF अगर मैं पढ़ाता ना, मैं 3-4 लेक्चर्स में ख़त्म करता। आपका क्रैश कोर्स चल रहा है, इसलिए ऐसे करना पड़ता है। इसके लिए मैं सॉरी, माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मेरा दिल चाहता नहीं है ऐसे तेज़ी से पढ़ाना, लेकिन मैं कोशिश फिर भी कर रहा हूँ कि आपको बराबर चीज़ें दूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मेरी पूरी कोशिश है, ठीक है, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। तो अब देखिए दो मेथड, एक है प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड में जैसे प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे थे वैसे ही निकालने हैं। उसके बाद इसमें क्या करना है, इसमें देखना है जो कॉमन फैक्टर्स हैं, वहाँ पर कॉमन एक बार लेते थे, बाकी सारे लेते थे। यहाँ खाली कॉमन वालों को लेना है। कॉमन वाला एक है 2, तो वो 2 लिखा मैंने यहाँ पे। दूसरा कॉमन वाला एक और बार 2 आया, 2, तो 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारा HCF है। आई समझ बात? अगर किसी को प्राइम फैक्टर में जिसमें है ना थोड़ी प्रॉब्लम, वो एक सिंपल सा 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो देखें यूट्यूब पे, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, बहुत आराम से उसको समझ आएगा। बाकी ये सारा इसको समझ आ जाएगा। हो सकता है किसी को इसमें भी प्रॉब्लम हो। तो काम का मेथड है। अब हम अपने काम के मेथड पर चलते हैं, जो हमें यूज़ होगा एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो ज़रूरी है। देखिए क्या करना है आपको, क्या करना है, आपके पास 2 नंबर्स है 4 और 8। आप क्या करो, आप दोनों नंबर का डिफरेंस देखो। क्या देखो, तो इनका डिफरेंस है 4। अब देखो, अगर क्या ये दोनों से डिवाइड हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। मतलब 4/4 भी हो रहा है और 8/4 भी हो रहा है। तो क्योंकि 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो अगर ऐसा हो रहा है तो यही 4 हमारा HCF है। अब यहाँ पर देखिए 6 और 12 इनका माइनस कीजिए, तो इनका माइनस करके आपको क्या मिला? आपको 6 मिला। तो 6 मिला, दैट मीन्स अब क्या 6 इससे, क्या ये 6 इससे डिविजिबल है? हाँ है। क्या ये 12 इस 6 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। 6 2 ज़ा 12, इसका मतलब यही 6 हमारा HCF है। अब देखिए यहाँ पे, अब इन दोनों को भी माइनस कीजिए, इन दोनों को भी माइनस कीजिए, लेकिन आपको रखना है असेंडिंग ऑर्डर में। कैसे रखना है? बढ़ते बढ़ते, यानी 12 15 और 21, या ये बात याद रखना आप, 12 15 21 ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में रखिए। तो अब क्या करोगे काम, 15 में से 12 गए तो कितना आया? 3 आया, और 21 में से 15 गए तो कितना आया? 6 आया। तो अब आपने डिफरेंस देखिए ना, इन दोनों की डिफरेंस, इन दोनों डिफरेंस याद रखना, यहाँ पर ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो अब इन दोनों में कौन सा छोटा है? 3 है छोटा। तो अब देखिए क्या 3 हो रहा है, मतलब 3 से ये सारे डिवाइड हो रहे हैं। 3 4 ज़ा 12 बिल्कुल, 3 5 ज़ा 15 बिल्कुल, 3 7 ज़ा 21 बिल्कुल, तो 3 ये हमारा HCF है।
अब देखिए यहाँ पे 50 और यहाँ पे कितना है, ये यहाँ पर 20 है डिफरेंस और यहाँ पर 15 है। इसका मतलब आप किसी चेक करोगे, आप 15 से चेक करोगे। अब ये वाला इंपॉर्टेंट केस है, क्या 15 से हो रहा है? 15 बिल्कुल नहीं हो रहा है। 15 3s आर, देखो 50 डिवाइड बाई 15, क्या ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा? 5 3s आर 15, 5 10s आर 50, ये 10/3 फ्रैक्शन आ गई, मतलब नहीं हो गया। तो अब क्या करें? अब इसके जो फैक्टर्स हैं वो लिखिए, लेकिन वो इस तरह से लिखने हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। पहले बड़ा लिखना है 5, फिर छोटा लिखना है 5 3s आर 15। अब बड़े से स्टार्ट कीजिए, 5 से। तो मैंने 5 से देखना है कि क्या 5 इन सबको डिवाइड करता है। हाँ करता है, 50 को करता है, क्योंकि यहाँ एंड पे 0 है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर एंड पे 0 आए या 5 आए तो वो 5 से डिविजिबल होता है। बिल्कुल ये करता है 5 से, ये भी करता है 5 से, ये भी करता है 5 से। इसका मतलब इसका आंसर 5 है, तो 5 हमारा HCF है। बात आई समझ? इस वाले में पहले देखना है, जब आपने डिफरेंस देखी तो छोटा वाला देखो, उससे करो। अगर उससे नहीं हुआ तो उसके फैक्टर्स लिखो, उसके फैक्टर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, पहले बड़ा उसके बाद छोटा उसके बाद फिर चेक करो। अगर इस पर भी नहीं होता ना, फिर हमें इस पर चेक करना था। अब देखिए 17 और 23 के दरमियान कितनी गैप है? 17 और 23 हो गया 6, और ये भी हो गया 6, ये हो गया 4, ठीक। लेकिन यहाँ पर हमने ऑर्डर थोड़ा गड़बड़ लिखा है, ये 25 लिखना था और यहाँ पर 29 लिखना था। तो 23 24 25, तो यहाँ पर 27 मान लीजिए, यहाँ पर 27 है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर फिर 2 आ जाएगा, ठीक। 17 23 6, 23 27 4 और 27 29 2। तो इनमें से सबसे छोटा कौन है? 2 है। क्या 2 से कोई डिविजिबल है? कोई भी नहीं है, मतलब सारे नहीं है, कोई भी नहीं है। इसका अब इसके फैक्टर्स लिखो, तो 2 × 1 इसके फैक्टर्स हैं। 2 पे तो चेक किया, अब 1 पे चेक करो। हाँ 1 से तो होगा, तो 1 ही इसका HCF है, जो कि ऑब्वियस है, क्योंकि ये सारे जो लिए थे ना, ये सारे प्राइम नंबर्स थे। क्या थे? प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर्स का जो HCF होता है वो 1 ही होता है, क्योंकि उनमें कोई कॉमन ही नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, कैसे हैं और उनके आंसर्स क्या है। जैसे यहाँ पर फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड XYZ एग्जैक्टली, तो आपका क्या करना है? HCF निकालना है, ठीक है। इसी तरह से फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड XYZ एंड लीव्स रिमाइंडर इन ईच केस, तो आपको इसमें क्या करना है? आपको x माइनस r करना है, y माइनस r और z माइनस r, और उसका HCF लेना है। अगर HCF नहीं दिया गया होगा, याद रखना, उसमें आपको उस वक्त क्या करना है? मॉड ऑफ x माइनस y, y माइनस z, z माइनस x, मतलब x माइनस y, y माइनस z, z माइनस x, ठीक है। समझ में आई बात? जो 3 नंबर्स दिए गए होंगे, ये इनका मॉड, इनका HCF देखोगे तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड XYZ एंड लीव्स रिमाइंडर ABC, तो इसमें आप HCF निकालोगे किसका? x माइनस a का, y माइनस b का और z माइनस c का। इसका दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस का HCF। लेकिन याद रखना, उसमें स्मॉलेस्ट था, यहाँ पर लार्जेस्ट होगा हमेशा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 110 एंड 128 लीविंग ए रिमाइंडर 2 इन ईच केस। अब देखिए मैंने ये बोला आपको इस तरह से 2 इन ईच केस, तो मैंने बोला था माइनस दोनों को करो, दोनों नंबर से, तो एक नंबर x होगा और दूसरा नंबर y होगा, दोनों को रिमाइंडर माइनस करो, फिर उसका HCF देखो। देखो मैंने यही किया है, एक नंबर 110 है, दूसरा 128 है, इनको माइनस ये करो, इसको माइनस ये करो, तो जब आपने माइनस किया 108 आया, 126 आया, उसका HCF देखा। HCF देखना आसान है, इन दोनों का ये क्या करो? माइनस करो, तो क्या आ रहा है? 18 आ रहा है ना। तो 18 अब देखो आराम से आपको समझ आ गया अब सारा। क्या 18 इसको डिवाइड करता है? क्या इसको डिवाइड करता है? तो नहीं करता होगा, तो आप देखिए करता है या नहीं करता है। तो या तो 18 होगा इसका आंसर, या तो 8 होगा आंसर इसका, ठीक है। वैसे 8 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 8 इसके फैक्टर में है ही नहीं, इसमें 9 है और 2 है, क्योंकि उसके बाद हम फैक्टर से ही चेक करते हैं ना, अगर 18 से नहीं होता। याद करो HCF का रूल, इसका मतलब 18 इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइड 307 330। अभी देखो हमने ये भी किया, ये वाला
ये वाला फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच इज डिवाइड, तो क्या करना है, एक नंबर को भी माइनस करना है, दूसरे को दूसरे से माइनस करना है, रिमाइंडर से दूसरे रिमाइंडर से, यहाँ पर रिमाइंडर अलग अलग है तो और उसका HCF लेना है। पहले वाले में भी रिमाइंडर ही करना था लेकिन उस वक्त रिमाइंडर सेम था, दूसरे वाले में भी रिमाइंडर ही करना है माइनस, लेकिन इस वक्त रिमाइंडर डिफरेंट है। तो यहाँ पर 307 से ये माइनस कर लो, 330 से ये माइनस कर लो, तो 2 नंबर से आ जाएंगे। अब इनका HCF देखना है, तो इनकी डिफरेंस देखो, इनकी डिफरेंस 19 आ रही है। अब 19 जाहिर सी बात है 19 का कोई फैक्टर नहीं, इसका मतलब 19 ही होगा इसका, तो इसका 19 ही HCF होगा। समझ में आ रही बात, क्योंकि 19 अब इसको भी डिवाइड कर रहा होगा, इसको भी कर रहा होगा। अगर हम ये चेक नहीं कर पा रहे हैं तो फिर भी हमें पता है 19 ही होगा, हाँ, लेकिन 1 भी हो सकता है, एक कैसे 1 भी हो सकता है, लेकिन 1 ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब इसका आंसर 19 ही है। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो, द LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 4 टाइम्स द HCF। LCM है 4 टाइम्स HCF, मतलब मैंने इसको यूनिटरी मेथड से किया है। HCF में माना मैंने एक यूनिट है, तो LCM कितना आ गया, LCM आ गया 4 यूनिट्स। फिर बोल रहे थे सम ऑफ LCM एंड HCF इज़ 125, मतलब इन दोनों का सम तो कितना है 5 यूनिट्स, वो किसके बराबर है 125। अगर 5 यूनिट्स 125 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा 125/5, तो आया 25 के बराबर। जिसने परसेंटेज देखा होगा, यूनिटरी मेथड सीखा होगा, उसको बड़ी आसानी समझ आएगा ये क्या मैंने किया। तो 1 बराबर 25, तो 4 बराबर 100, 1 है HCF, दैट मीन्स ये HCF है और ये LCM है। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब हमें नंबर्स ढूंढने हैं, बोल रहे एक नंबर अगर 100 है तो एक नंबर 100 है, तो देन द अदर नंबर इज़, LCM 25 है, सॉरी LCM 100 है और HCF 25 है। ठीक, इनका मल्टीप्लाई होता है बराबर 2 नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर। एक नंबर मैंने x लिया है यहाँ पे। अब देखिए ये 100 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 100 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर x ही रहेगा खाली, तो 100 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब x आएगा 25 के बराबर। अब ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शंस। ये डायरेक्टली आपको फार्मूला याद रखनी है और करना ये खुद है। क्या होता है, फ्रैक्शंस 2/3 है, 4/9 है, 5/6 है, आपको बताया जाएगा। बताओ इन 2 फ्रैक्शंस, इन 3 फ्रैक्शंस की क्या निकालो, LCM निकालो। तो LCM के केस में आपको न्यूमरेटर्स का क्या निकालना है LCM और डिनोमिनेटर का निकालना है HCF। और अगर आपको कहा जाए HCF निकालो, न्यूमरेटर मतलब 2, 4, 5, 6, इनका क्या निकालोगे LCM, और 3, 9, 6, 12 इसका निकालोगे HCF, तो वही हमारा LCM होगा, वही हमारा टोटल LCM। अब अगर आप HCF की बात करें तो HCF में याद रखो कि ऊपर वालों का निकालना है HCF, नीचे वालों का निकालना है LCM। अगर डेसिमल में दिया हो तो इनको पहले फ्रैक्शंस बनाओ, मतलब 0.4 को बनाओ 4/10, फिर रिड्यूस भी कर सकते हो, 2 2 4, 2 5 10, इस तरह से इसको 0.36 करो। ये पॉइंट यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, इसके बदले क्या आता है, पॉइंट की जगह 1 आता है और जितने डिजिट्स उसके राइट में उसकी जगह उतने ज़ीरोज़ आते हैं, मतलब ये 36/100। फिर इसको रिड्यूस करो, इस तरह से 7.2 को लिख सकते हो 72/10। तो ये ऐसे बनाओ इसको और फिर ये वाला रूल अप्लाई करो, आपको आंसर आ जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कमेंट ज़रूर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना, ठीक है।